हम रामचरितमानस के सुंदरकांड से रावण की सभा में हनुमान जी को अपना परिचय देना और हनुमान जी का रावण को नीति युक्त वचन कहना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी की अशोक वाटिका उजाड़ने की कथा, रावण के पुत्र अक्षयकुमार का वध और मेघनाद द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, बंदर का बांधा जाना सुनकर सभी राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सभी रावण की सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। रावण का ऐसा कुछ कहा नहीं जाता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण का रुख देख रहे हैं। रावण का प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? तूने किस अपराध में राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, रे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिसके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिसने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिसने खरदूषण, तृष्णा और बाली को मार डाला, जिसके लेश मात्र बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के स्वामी, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हीं को मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूँ, तू अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन। तू अपने पवित्र कुल का विचार कर देख और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे कदापि बैन न करो और मेरे कहने पर सीता जी को छोड़ दो। श्री राम जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं और शरण में जाने पर प्रभु श्री राम तुम्हारा अपराध भुलाकर शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस पर कलंक न बनो। श्री राम जी के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, श्री राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तो बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? यह सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय विभीषण जी वहां मंत्रियों सहित आ पहुंचे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तु।